डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आज हम हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का। उससे पहले सर्वप्रथम आपको जानना बहुत आवश्यक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। जटिल वाक्य। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज एटलीस्ट वन प्रिंसिपल क्लास एंड एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लास। तो आपके एक जटिल वाक्य में एक आपका प्रधान उपवाक्य होता है और एक आपका सहायक उपवाक्य होता है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को दो भागों में बांटते हैं, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। एग्जाम्पल समझ लें। द न्यूज दैट ही डाइड ही वॉज इनकरेक्ट। द न्यूज दैट ही डाइड ही वॉज इनकरेक्ट। तो यह सूचना कि उसकी मृत्यु हो गई गलत थी। ये वाक्य आपका दो भागों में विभाजित है। इसमें एक आपका प्रधान उपवाक्य है और एक आपका सहायक उपवाक्य है। तो प्रधान वाक्य क्या है इसका? प्रधान वाक्य द न्यूज वॉज इनकरेक्ट और इसका सबऑर्डिनेट क्लास अर्थात सहायक वाक्य क्या है? दैट ही डाइड। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ट्रांसलेशन इज एन आर्ट। अनुवाद करना एक कला होता है। और जब आप कभी कोई सिंटैक्स में या ट्रांसफॉर्मेशन में कोई वाक्य पढ़ते हैं, अगर आपको ट्रांसलेशन बेहतर ढंग से आता है तो आपको बहुत आसानी होती है उस वाक्य को सॉल्व करने में। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी तीन भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। सबसे पहले मैं समझाऊंगी आपको नाउन क्लास के बारे में। मैं नहीं जानता वह कौन है। आई डू नॉट नो हु ही इज। तो इसमें जिस प्रकार से वाक्य लिखा होता है बिल्कुल शब्दानुसार उसी प्रकार से वाक्य के शब्दों को ट्रांसलेट करते हैं। से वह कहाँ रहता है ज्ञात नहीं। तो वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन। इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण बात कि नाउन क्लास जो होता है किसी वाक्य में नाउन का ही कार्य करता है। अब सीखेंगे अनुवाद करना कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का ही दूसरा टाइप आपका एडजेक्टिव क्लास। तो जैसे वाक्य समझें, जो लड़का यहाँ आया था मोहन है। इसी वाक्य को अगर हम परिवर्तित करके लिख लें, लड़का जो यहाँ आया था मोहन है। तो जो यहाँ आया था उस लड़के की विशेषता है और उसका नाम मोहन है। तो इस प्रकार से वाक्य को इंग्लिश से या हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना आसान होगा। द बॉय जो यहाँ आया था, हु केम हियर, मोहन है, वॉज मोहन। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये मोहन है यहाँ जरूर लिखा, लेकिन यहाँ वॉज का प्रयोग होगा क्योंकि आपका सेंटेंस है था, जो पास्ट की बात हो रही है। जिस आदमी ने कत्ल किया एक डाकू था। द मैन हु कमिटेड द मर्डर वॉज अ डेकॉइट। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो वो याद रखें कि जिस आर्य शब्दों से जो आरंभ होते हैं वाक्य, उनका जो अनुवाद आप करेंगे तो सरल ढंग से तब कर सकेंगे जब उसमें दिए गए नाउन, जैसे इसमें क्या था वाक्य में आपका था कि जो लड़का यहाँ आया था, तो लड़का को हमने पहले लिख लिया और जो यहाँ आया था जो वाक्य था इसको हमने बाद में लिख लिया। तो हमें इसका अनुवाद करने में कोई कठिनाई नहीं हुई है। इसी प्रकार से आप वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। अब पढ़ेंगे इसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का तीसरा भाग एडवर्ब क्लास। नीचे दिए गए ये दो उदाहरण, सूर्य के निकलने तक यहीं ठहरो, स्टे हेयर टिल द सन राइजेस, जहाँ कहीं मैं गया मैंने उसे पाया। ये दोनों वाक्य आपके एडवर्ब क्लास को शो करते हैं। एडवर्ब क्लास में टाइम, रीजन, कंडीशन, इफेक्ट, कंपैरिजन, मैनर और सपोजिशन आदि भाव प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य का सीखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे या सिंथेसिस करेंगे तो ये वाक्य हर ग्रामर के पार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इसलिए इनको विधिवत कॉपी में लिख लें और सेंटेंसेस को अपने बुक से और अभ्यास करें। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।